बच्चे, ये चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसकी ये दूसरी वीडियो है। तो इस चैप्टर में ना पिछले वीडियो में हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी एक टॉपिक है कि रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। देखो, अगर बात को ध्यान से समझो, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, तो हमारे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड क्यों हो गई है। इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। तो वो क्यों हो रही है? तो उसके पीछे का रीजन है कि डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो गया। अगर आप पास्ट की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो पुराने टाइम में क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज के डिमांड जो है वो कम होती थी। जो एनवायरमेंटल रिसोर्स है उसका डिमांड कम था और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की सप्लाई क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, जिसकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। कहने का साफ मतलब कि पॉल्यूशन वाज विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो आप पॉल्यूशन क्रिएट करते थे वो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में क्रिएट करते थे, और रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्सेज का यूज जो आप करते थे वो उसके रीजनरेशन से स्लो करते थे। तो दोनों बातों का आप ध्यान रखते थे। जो इन्वायरमेंट के एसेंशियल पॉइंट्स है, जो इन्वायरमेंट कह रहा है कि भाई मेरी कैरिंग कैपेसिटी में काम करो, तो ये 2 बातों का ध्यान रखो। तो इन दोनों का आप पहले ध्यान रखते थे, तो कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यू नहीं था। प्रेजेंट की बात करो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में आपने सीन खराब कर दिया है। प्रेजेंट में डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ग्रेटर देन हो गई है किससे? सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस से। 2-3 वर्ड है, जैसे एक तो ये है कि आप एफुलेंट कंजम्पशन कर रहे हो। एफुलेंट कंजम्पशन कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है और वेस्ट क्रिएशन ज्यादा हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। तो एक तो आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी अगर आज डिग्रेड हो गई है तो उसके पीछे का रीजन है डिमांड और सप्लाई का रिवर्स हो जाना। पहले डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा थी, प्रेजेंट में सप्लाई कम और डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। ठीक है, बोलना है कुछ इस टॉपिक पे? पक्का? फिर अब इसके बाद आपके पास एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले तो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये वर्ड है, ये IUCN ने, IUCN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो IUCN ने 1980 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं ये बात आप पहले से ही जानते हो। आप सबको पता है नेचुरल रिसोर्सेज कम है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो इसका यूज इस तरीके से करो कि जो प्रेजेंट नीड है वो भी सेटिस्फाइड हो जाए और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए आप नेचुरल रिसोर्सेज बचा भी पाओ। आपको नेचुरल रिसोर्सेज का इस वे में यूज करना है कि प्रेजेंट नीड सेटिस्फाइड भी होनी चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बच भी जाए। ठीक है, इसी बात को क्या बोला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट द नीड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। आपको डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसे करना है कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है वो मीट हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसके साथ? फ्यूचर जनरेशन के साथ, ताकि वो भी क्या कर पाए, टू मीट देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। जो फ्यूचर जनरेशन की नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाए और प्रेजेंट वालों की भी सेटिस्फाइड हो जाए। बोलो डन। उसके बाद अगली चीज, एक तो ये वर्ड आप ध्यान रखें कि कहां से आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IUCN फुल फॉर्म हो गई है 1980। अगली चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के पीछे हमारा एम क्या है, गोल क्या है, क्यों करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ बातें हैं। सबसे पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही इक्विटेबल यूज हो पाएगा रिसोर्सेस पे। जो नेचुरल रिसोर्सेज है अभी उस पर जितना राइट हमारा है उतना ही राइट आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो आप में और फ्यूचर जनरेशन में बराबर बराबर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। सही है बात? दूसरी बात कि आपको अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डैमेज होने से बचाना है। एयर, वाटर, सॉइल है ना, सनलाइट, ये सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ना, तो इसको डैमेज होने से आपको बचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही वो पॉसिबल है। अगली चीज, आपको बायोडाइवर्सिटी के और ज्यादा लॉस होने से रोकना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आपकी हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी, फूड तब सिक्योर हो पाएगा फ्यूचर में आपका जब आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी रोकने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 वर्ड्स है आपके पास। एक, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिवेंट करना है, और तीसरा फूड सिक्योरिटी के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा जी,
अब है हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब क्या ऐसा कर दें हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। तो ये टोटल 5 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहला, आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्टेड यूज करना है। क्या मतलब? रिन्यूएबल रिसोर्स तो रिन्यू हो सकते हैं, जितना मन करे उतना यूज करो, लेकिन एक बात आप भूल जाते हो कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको रिन्यू होने में कुछ तो टाइम लगेगा। अगर आप रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन उसके रीजनरेशन से तेज करोगे तो वो बना तो है नहीं, आपने खत्म पहले कर दिया, है ना। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्स का रिस्ट्रिक्टेड यूज करना है, उसके रीजनरेशन से स्लो रखना है उसके यूज को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसकी जगह आपको क्या यूज करना स्टार्ट कर देना है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को बंद कर देना है और उसकी जगह स्टार्ट करना है किसके यूज को? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ठीक है ये बात भी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए, बिकम इनपुट एफिशिएंट। क्या मतलब? आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि जिस टेक्नोलॉजी से कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल पाए। इनपुट एफिशिएंट का मतलब यह है कि आपको ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी कि कम इनपुट में आप ज्यादा आउटपुट दे पाओ। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, 100 वॉट के बल्ब होते थे तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। अब हम कैसी टेक्नोलॉजी लेके आए, उसमें 10 वॉट 20 वॉट के ट्यूबलाइट्स होते हैं, तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और काम भी हमारा ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ही आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा किसको? पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इन्वायरमेंट ने पहले ही कह दिया था कि पॉल्यूशन इतना ही कंट्रोल करिए जिसको मैं एब्जॉर्ब कर पाऊं। तो आपको ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, आपको कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे की वजह क्या है? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी तो फिर पॉल्यूशन क्रिएट होगा और बाकी सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इन 5 पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा।